हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी बाल राम कथा कक्षा 6। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से अगले पाठ को और जानते हैं। पाठ है राम का राज्याभिषेक। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को और जानते हैं कि राम लंका को जीतने के बाद उनका राज्याभिषेक कैसे किया गया। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाएं, नई लंका में, उनकी लंका में। उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई। उसका कारण भी, मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लें, युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है। आपके सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। तो विभीषण यहाँ आग्रह करते हैं लंका जीतने के बाद, कहते हैं कि आप यहाँ कुछ दिन विश्राम करें और मुझे आपके सानिध्य में राजकाज करने का अवसर प्रदान करें। तो राम देखिए उनके आवेदन को मानते हैं या नहीं मानते हैं। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए, 2 बार अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राज तिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे। यह संभव नहीं है मित्र, राम ने कहा। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। तो राम विभीषण के आवेदन को यहाँ मना करते हैं, कहते हैं कि मैं आपको ये जो अवसर है आपको मैं बाद में दूंगा। मेरी प्रतीक्षा अभी इस समय कौन कर रहा है, भरत कर रहे हैं। तो मुझे भरत के पास पहुँचना है। अगर मैं भरत के पास अभी नहीं पहुंचूंगा तो भरत जो है प्राण दे देंगे। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया। विभीषण तो अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन राम भी अपने वादे से बंधे हुए थे। पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं। मुझे अपने साथ ले चलने की अनुमति दें। तो अब राम नहीं रुके तो विभीषण कहते हैं मैं ही आपके साथ चलता हूँ। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। तो देखिए, सारी वानर सेना तो नहीं जा सकती है। कुछ वानर सेना के जो मुख्य थे, जैसे हनुमान, सुग्रीव, तो ये लोग सब राम के राज तिलक में राम के साथ ही गए। विभीषण के पुष्पक विमान पर बैठकर सभी लोग कहाँ गए? अयोध्या। विमान की उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही। विमान जाने के बाद कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिए, उनकी वर्षा की थी। उसी विमान से वानरों के लिए यह मनोरंजन था, जिसे जो मिला लूटा। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी। अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था, पंचवटी से। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे। स्थान के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था, सेतुबंध किष्किंधा रास्ते में था। वनराज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा। सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने
आगे ऋषिमुख पर्वत पड़ा और उसके बाद पंपा सरोवर की सुंदरता अद्भुत थी। तो यहाँ सब जगह सीता सब कुछ देखते हुए आगे बढ़े सब लोग। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते देखो, यह गोदावरी नदी है, ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है। इसी के तट पर पंचवटी है। देखो हमारी पर्णकुटी अब भी बनी हुई है। सीता की आंखें बंद सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हूँ। पंचवटी से ही सीता का हरण हुआ था, इसलिए सीता आंखें बंद कर लेती हैं और पंचवटी को नहीं देखती हैं। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा, सबने रात बिताई। ऋषि का आग्रह राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व की सूचना देने। तो देखिए, पहले हनुमान जो है राम के आगमन की सूचना किसको देते हैं? भरत को देने आगे आगे जाते हैं। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती है, कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न रखा। कहा, हे बानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए, राम ने के मन में भी शंका थी कि कहीं ऐसा तो नहीं 14 वर्ष के वनवास में भरत को राजगद्दी का मोह हो गया हो और भरत राजगद्दी संभालने लगे हों। तो उन्होंने पहले हनुमान को संदेश दिया कि आप संदेश देकर आइए कि राम आने वाले हैं। तो देखिए भरत के चेहरे का भाव कैसा होता है। हनुमान वायु के वेग से चले जैसे उड़ रहे हों। मार्ग में निषादराज गुह से भेंट की। उसने अयोध्या का हाल जाना। वहां से नंदीग्राम पहुंचे, क्योंकि भरत जो थे नंदीग्राम में रहे थे 14 वर्ष तक। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयागराज पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे। यह सूचना उन तक पहुंचाने के लिए, और उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता का। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए राम के पास। तो देखिए, हनुमान जो है अब राम से बताते हैं कि भरत तो आपकी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। अगली सुबह प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत की सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। तो देखिए, चारों तरफ खुशी का माहौल और राज्याभिषेक की तैयारियां। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जयघोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम के खड़ाऊ उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरे पर प्रसन्नता थी। सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया। दोनों के राजसी वस्त्र पहनाए गए।
जन समूह राम के जय जयकार करता रहा। देखिए चारों तरफ खुशी का माहौल और भरत जो है राम का पूरा आदर सत्कार के साथ सम्मान करते हुए उनके राज्याभिषेक की तैयारियां करवाते हैं। अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। वह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन से आच्छादित थी, आह्लादित थी, मतलब खुश थी। नगरवासी प्रसन्न थे। उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी, उनके पुत्र लौट आए थे। मुनिगण खुश थे। राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरत नहीं हुए। भरत ने अयोध्या का राज राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचने तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारियां शत्रुघ्न ने पहले ही कर रखी थी। पूरा नगर सजाया गया, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुभाषित था, वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष के बाद तो देखिए अयोध्या में खुशी की लहर कैसे दौड़ रही है और कैसे पूरा नगर उत्साह के साथ उत्सव मनाने को तैयार है कि हमारे राम जो है 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे हैं। तो सारे नगरों में दीप जलाए गए, सजाया गया, चारों तरफ फूलों से पूरे नगर को सुवासित किया गया। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने से जड़ित सिंहासन पर बैठे। भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया। प्रियजनों के उपहार दिए गए, अनेक वस्तुएं प्रदान की गईं। तो देखिए राम का राज्याभिषेक हुआ। चारों तरफ खुशी का माहौल था। सभी ने राम को और सीता को उपहार स्वरूप दिए। सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में थी, किसे दें? दुविधा राम ने दूर की। जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया, भक्ति और पराक्रम के लिए। तो देखिए हनुमान सीता को सबसे अधिक प्रिय थे, तो सीता ने अपना हार हनुमान को उतार कर दिया। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक करके चले गए। विभीषण लंका लौट गए, सुग्रीव किष्किंधा की ओर प्रयाण किया और ऋषियों मुनि अपने अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं हुआ, सब सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई बीमार नहीं पड़ता था। खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्याय प्रिय थे, गुणों के सागर थे। उनका राज्य राम राज्य था, आज तक उनकी स्मृतियों में हैं। तो आज भी हम राम का राज्याभिषेक करते हैं और रावण को मारते हैं और आज भी राम जैसा राज्य स्थापित करना चाहते हैं। तो यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से इस पाठ को और अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद।